खैबर पख्तूनख्वा के जिला करम के इलाके सदा में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी आईईडी से टकरा गई। धमाका खेज मवाद फटने से 5 जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी आईईडी से टकरा गई। हमले में हवलदार अकील अहमद, लॉन्स नायक मोहम्मद ताफीर, सिपाही अनूश रफून, सिपाही मोहम्मद आजम खान और सिपाही हारून विलियम ने जाम शहादत नोश किया। आईएसपीआर के मुताबिक इलाके में दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के अज़म कर रखा है। हमारे जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम सियासी शख्सियात ने गरम धमाके में शहादतों पर इज़हार अफसोस किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी की कार्रवाई की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने शोहदा के खानदानों से ज़ाहिर ताज़ियत किया और शोहदा के लिए बुलंद दर्जात की दुआ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गड्डापुर ने जिला करम में आईईडी धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेज के 5 जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस करते हुए शोहदा के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया। विभाग के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी के करीब आईईडी धमाके की शदीद मज़म्मत की। खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने करम के इलाके सदा की बारूदी। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक आईएमएफ ने पाकिस्तान के हालिया बजट में सख्त मुआशी फैसलों को खुशाइंद करार दे दिया और आईएमएफ ने बजट की मंजूरी में सियासी जमातों के मुस्बत किरदार की भी तारीफ की। ज़राए का कहना है कि आईएमएफ ने मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स की छूट महदूद करने को भी सराहा। आईएमएफ का वफ़द जून के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान पहुंच सकता है। आईएमएफ का वफ़द नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम से पेशगी शर्त पर अमल दरामद किया है। पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम से कबल पेशगी बेशतर अहदाफ हासिल करने में पेशरफ्त की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मुहर्रम उल हराम फ्लड और मुमकिन बारिशों के बायस पेश की इंतजाम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ जिसमें सुबह भर में ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी अमूर के हवाले से मजमूई परफॉर्मेंस का जायजा लिया गया। मरीम नवाज शरीफ ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीमों की कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि दिल से अपनी पूरी टीम से खुश हूँ, इन्हें शाबाश देती हूँ। इसी जोश और जज्बे से अवाम की खदमत का सफर जारी रखें। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स हफ्ते में एक दिन अवाम के लिए मखसूस करें। मजीद बोले कि अस्पतालों और स्कूलों की बाकायदगी से विजिट करें। बिल्डिंग, बिजली, वायरिंग और दीगर अमूर के बारे रिपोर्ट ली जाए। सी पैक पर होने वाले पाक चीन मुश्तरका इजलास में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर नजर आईं। पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक, विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, रहनुमा पीपल्स पार्टी हिना रब्बानी खर, खालिद मकबूल सिद्दीकी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन समेत दीगर ने शिरकत की। पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, चीन ने हमेशा मसअला कश्मीर पर पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। पाकिस्तान ने भी ताइवान पर चीन की गैर मशरूत हिमायत की है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ मुअत्तल मंसूबों को मुकम्मल और मजीद ताउन करना है। चीन के प्रोटोकॉल में कोई फर्क नहीं आने देना चाहिए। चीनी वजीर लियो चेनचाओ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की सियासी जमातों का इकट्ठा होना खुशाइंद है। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ ताउन जारी रखें। पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी कमेटी के रुकन और बैनुल-अक़वामी महकमे के वजीर लियो चेनचाओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। हमें खुशी है कि पाकिस्तान जैसा दोस्त हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। पाक चीन दोस्ती की बुनियाद अवामी हिमायत की मरहून मिन्नत है। मीडिया, तलबा और नौजवानों के वफूद के तबादले के लिए तैयार हैं। पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास से इख्तितामी कलमात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात एतमाद और ताउन पर मबनी है।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी प्लान पर अमल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वजारत दाखिला में अहम इजलास हुआ, जिसमें गैर मुल्की खसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया और वफाकी वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मनोअन अमल दरामद की हिदायत की। वफाकी वजीर दाखिला को वजारत दाखिला समेत मुतल्लिका इदारों की जानिब से सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मुल्क दुश्मन अनासिर के मजमूम अज़ाइम हाथ में मिलाने के लिए मुतल्लिका इदारे करीबी राब्ता रखें। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अलावा अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत करना थी। एपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाना थी। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से अमूर का जायजा भी लिया जाना था और इसके अलावा चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मंसूबों पर गौर किया जाना था। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के यूनियन काउंसिल्स की हल्काबंदी का शेड्यूल जारी कर दिया। हल्काबंदी कमेटियों की तरबियत के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजाम 30 जून तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। हल्कों की इब्तदाई फहरिस्त की तैयारी 1 से 22 जुलाई तक की जाएगी। हल्काबंदियों की इब्तदाई फीशात 23 जुलाई को की जाएगी, जबकि हल्काबंदियों पर एतराज़ात 24 जुलाई से 7 अगस्त तक जमा कराए जाएंगे। हल्काबंदी अथॉरिटीज 22 अगस्त तक एतराज़ात निपटाएंगी। हल्काबंदी अथॉरिटीज अपने फैसलों से हल्काबंदी कमेटियों को 29 अगस्त तक आगाह करेंगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्काबंदियों की हतमी इशाअत 1 सितंबर को की जाएगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैंने सियासत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से सीखी, इनका शागिर्द हूँ। हम अपने शोधा के मिशन को पूरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने सदर हाउस लुडेरो में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह पर केक काटा। तकरीब से खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की इलामत थी। मोहतरमा ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पार्टी और अवाम के लिए जो जिद्दोजहद की वो काबिल फ़ख्र है। इस मौका पर सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाद तालपुर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात, दोनों सियासी पार्टियों ने एक दूसरे के साथ गिले शिकवे किए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने आइन बजट के मौका पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने लाने पर शिकवा किया कि PDM हुकूमत के दौरान भी आपने बजट के मौका पर सैलाब फंड को इशू बनाया था। नून लीग की जानिब से कहा गया कि बजट तैयार करते वक्त बुनियादी नुकात से वज़ीर सिंध और सीनियर रहनुमाओं को एतबार में लिया था। इसके बावजूद बजट पेश किए जाने के बाद एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ात मुनासिब नहीं थे। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जानिब से शिकवा किया गया कि पंजाब और वफाक में आप काबीना में शामिल होते नहीं, बारहा इस पर आपको मदऊ किया गया। अहमानी ओहदे भी पीपल्स पार्टी को इसकी मंशा के मुताबिक दिए गए। कमेटियों के मुज़ाकराती अमल के दौरान एक दूसरे का मौक़िफ़ सुना गया। हफ्ते के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम शाम रात को शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती जनूबी पंजाब, बलाई सिंध में आंधी झकड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खिता पोटोहार, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी झकड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम गर्म और मतला जुज़विया बराबरूद रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज और मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।